तुला राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है, ये इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखो, सार रूप में एक बात बता दूं, प्रारंभिक दिवसों में आपको बहुत ही शानदार लाभ, पॉजिटिव फल दिखाई दे रहा है, लेकिन उत्तरार्ध में यानी 15 तारीख के बाद में जब सूर्य ग्रह और बुध ग्रह आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर जाएंगे, तो इससे आपका जो है भाग्य इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। आर्थिक मामलों में भी थोड़ा दिक्कत परेशानी आपको रहेगा, तो वहीं पे कुछ मानसिक परेशानियां भी आपको हो सकती है, क्योंकि इस महीना जो है कुंभ राशि में जो है चंद्र ग्रहण घटित हो रहा है। वो तो आपके लिए इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो कन्या राशि में घटित होगा, यानी आपके 12th हाउस में घटित होगा, तो सूर्य ग्रहण का 12वें घर में घटित होना उचित नहीं कहा जा सकता है। तो मैं कहूंगा कि भाई प्रारंभ में यानी 15 सितंबर तक तो समय बहुत ही शानदार है, उत्तम है, उसका जितना लाभ उठाना उठा लो, लेकिन 15 के बाद आपको सतर्क सावधान हो जाना है। उसमें क्या उपाय आपको करने हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा न केवल आपकी राशि के आधार पर वरन आपके नक्षत्र के आधार पर भी आपको विस्तार से बताएंगे कि यह महीना कैसा रहने वाला है, डीप में, गहराई में, क्यों आपको राशिफल ये देखना चाहिए, और ये जो यूनिवर्सल या जो कॉमन राशिफल है इसको पर्सनल राशिफल कैसे बनाए खुद के लिए, उसके सिद्धांतों की व्याख्या भी यहां पर करेंगे। तो पूरा राशिफल जरूर देखना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अपना जन्म नक्षत्र पता करना चाहते हैं तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कर दें या कमेंट में लिख दे, लेकिन नीचे एक बात जरूर लिख देना कि मेरा जन्म नक्षत्र और जन्म राशि बताओ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के मामले में महीना आपके लिए बहुत शानदार, पॉजिटिव, अच्छे फल वाला है। स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तौर पे आप दिक्कत या परेशानी में रह सकते हो। 17 तारीख को जैसे ही सूर्य आपका 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो वहीं से बस ये समस्या, दिक्कत आपको शुरू हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि सूर्य ग्रहण जो घटित हो रहा है भारत में, हालांकि देखो सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, चंद्र ग्रहण दिखेगा, तो ये सूर्य ग्रहण जो घटित हो रहा है ये उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र कन्या राशि में आपके 12th हाउस में, तो ये आपकी मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मानसिक चिंताएं कन्वर्ट होती हैं स्वास्थ्य वाली समस्याओं में, तो सतर्क सावधान रहें। उपाय क्या करना है, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। भगवान सूर्य की जितनी आराधना करेंगे उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। और ये सूर्य ग्रहण जो हो, वैसे भारत में नहीं घटित हो रहा, फिर भी दान कर देना, सूर्य की कारक वस्तुओं का दान कर देना, जैसे लाल वस्त्र है, गेहूं है, गुड़ है, तांबे का बर्तन है, इत्यादि। बात करते हैं आपके आर्थिक मामले में, तो आर्थिक मामले में थोड़ी उठापटक यहां पर दिखाई दे रही है। क्या, मंगल जो आपके धन भाव का कारक ग्रह है, वो आपके 13 सितंबर को राशि परिवर्तित करके आपके जो है लग्न में यानी खुद की राशि में आ रहा है, तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार है। लेकिन लाभे सूर्य का आपके 12th हाउस में जाना इतना अच्छा नहीं है। तो जैसा आपका आर्थिक मामला पिछले दिनों में, पिछले महीने में चला आ रहा है, लगभग वैसी सी ही स्थिति लगातार बनी रहेगी। लेकिन कोई भी अगर आप बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, वाहन लेने जा रहे हैं, तो आपको बड़ा खर्च करते समय जरूर थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई भी खर्च जो है वो सोच समझ करके करें, बिना मतलब जल्दबाजी में करेंगे तो दिक्कत या परेशानी आपको ज्यादा रह सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में महीना आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। आप परिवार परिजनों का जो अच्छा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा, और मैं तो कहूंगा कि भाई जो भी नया काम करो अपने माता पिता से जरूर राय लेना, बाकी भाई बंधुओं से भी आपका रिलेशनशिप बहुत ही शानदार, पॉजिटिव, अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुख की बात करें तो जीवन साथी के साथ में रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है। यदि आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत या परेशानी चल रही थी तो वह समाप्त हो जाएगी, समय श्रेष्ठ हो रहा है। और यदि आपकी विवाह की कोई चर्चा वगैरह चलती तो उसमें भी अनुकूलता दिखाई देती है 22 तारीख के बाद में। हालांकि श्राद्ध है इस महीने, तो 22 सितंबर के बाद में समय जो है इस मामले में ठीक कह सकते हैं, यानी कि वैवाहिक सुख आपका शानदार रहेगा। आपके जो लिव इन में आप रहते हैं या आपका कोई जो है डिस्टेंस जो है, कोई रिलेशनशिप है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वो मामला भी इस महीने आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए बात करें तो व्यापारियों के लाभ की जो स्थिति है, व्यापारियों का जो मामला है वो उठापटक वाला रह रहा है। आपका व्यापारिक लाभ प्रभावित हो सकता है, तो धन निवेश जो भी करना है व्यापार में सोच समझ करके करना है, और कोशिश यही करें कि जो भी आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है वो वर्ष के, ये महीने के शुरुआत में ही कर दें, बाद में जो है उसको टालने का प्रयास ना करें। और जो महत्वपूर्ण कार्य जितने भी करने, खासकर सरकारी काम, व्यापारियों को सरकारी लफड़े वाले कामों में भी उलझन रह सकती है ड्यू टू, क्योंकि सूर्य बड़ा ही दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, तो शुरू में उसको निपटा लो, ये मैं कहूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी पैसा वालों के लिए बात करें तो नौकरी पैसा वालों के लिए थोड़ा उठापटक वाला समय, मैंने कुछ दिन यहाँ लिखे हैं, देखो 4, 5, 13, 14, 22, 23, इन दिनों में सभी तुला राशि वालों को जो है सावधान रहना। लेकिन विशेष तौर पर ये जो कन्या, ये जो आपका कार्य क्षेत्र, मतलब जिन जिन नौकरी पैसा वाले लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत या परेशानी यहाँ पर रह सकती है।
और ये जो कन्या राशि में ग्रहण हो रहा है ये भी जो है आपके लिए इतना ज्यादा बेटर नहीं कहा जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक है, कंसंट्रेशन बेटर रहेगा। अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो जल्दबाजी में गलती होने की संभावना बनती है। आपके लिए शुरुआत बहुत अच्छी है लेकिन बाद में दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो चंद्र ग्रहण जो है आपका कुंभ राशि में घटित होगा, कुंभ राशि पंचम में, तो वो तो इतना दिक्कत नहीं देगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण आपके लिए ज्यादा दिक्कत देगा। यह आपको मैंने बताया है आपका राशिफल। अब हम इसे समझते हैं आपके नक्षत्र के आधार पर, थोड़ा डीप या गहराई में उतरते हैं। चित्रा नक्षत्र जिन जिन का है, तो चित्रा नक्षत्र वालों को मैं बता दूं कि चित्रा नक्षत्र में जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट या दिक्कत हो रही है वो मंगल ग्रह की हो रही है। मंगल आपका जो है आपके राशि परिवर्तन करके तुला राशि में आ रहा है, लेकिन 3 तारीख से 23, नोट कर लो, 3 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चित्रा नक्षत्र वालों को मंगल का उपाय करना है। ओम अमंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में मंगल का वेद आपके जीवन में उठा पटक कर सकता है। आर्थिक संबंधी दिक्कत, जीवन साथी के साथ में समस्या, बेवजह प्रॉब्लम, मानसिक दिक्कत जैसी इश्यूज जो है मंगल क्रिएट कर सकता है। तो भाई चित्रा नक्षत्र वाले स्पेशली विशेष तौर पर मंगल का उपाय जरूर जरूर कर लें। बाकी श्रवण और रोहिणी जो आपके नक्षत्र हैं, इन 2 ग्रहों में, 2 नक्षत्रों में किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वाति नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र में यहां पर हम देखेंगे कि सूर्य ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह जो है 23 तारीख के बाद, यानी 23 तारीख से स्वाति नक्षत्र में आएगा। तो जिनका स्वाति नक्षत्र है उनको 23 से लेकर के 30 तारीख तक विशेष सतर्क रहना होगा, क्योंकि जो मंगल का नेगेटिव फल मैंने अभी चित्रा वालों के लिए बताया, सेम यही स्थिति स्वाति नक्षत्र वालों के लिए रहेगी। लेकिन कब? 23 तारीख से यहां पर आप देखेंगे 23 सितंबर से 30 सितंबर, लगभग 7 दिन जो है आपके लिए दिक्कत वाले रहेंगे। बाकी बुध का जो है यहां पर ट्रांजिट हो रहा है, वो हो रहा है 28 तारीख को चित्रा नक्षत्र में। तो बुध आना आपके नक्षत्र में बहुत अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन आपके लिए जो है वो यह मंगल का ट्रांजिट अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद में देखते हैं स्वाति नक्षत्र में और किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, धनिष्ठा नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और मृगशिरा नक्षत्र जो है उसमें भी किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो जो आपको उपाय बताए वो कर लीजिए। अब विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं, तो विशाखा नक्षत्र में किसी भी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पर नहीं हो रहा है। विशाखा नक्षत्र के बाद में शतभिषा जो कि आपका कर्म नक्षत्र है, और शतभिषा नक्षत्र में भी आप देखेंगे कि कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा, और आद्रा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में विशाखा नक्षत्र वालों को वही फल प्राप्त होंगे जो मैंने यहाँ पर जो है लिखे हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ आपको समझाया है उसी तरह के फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो यह आपको मैंने जो है जन्म नक्षत्र के आधार पर बताया। अब आपको क्यों ये राशिफल देखना चाहिए? आपको इसलिए देखना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ दिन बताए कि ये दिन नेगेटिव है तो ये पता कर लो, नौकरी पैसा वालों को किस क्षेत्र में दिक्कत रह सकती है वो पता कर लो। तो एक तो ये जानकारी आपको जो है जानने से बहुत लाभ होता है। अगर हम इसको पर्सनलाइज करें, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए कैसा रहेगा ये जाने, तो उसके लिए आपको अपने एक तो लग्न का पता होना चाहिए। आपका जब जन्म होता है तो एक जन्म कुंडली बनती है, उसमें लग्न कुंडली होती है, लग्न में कौन सी राशि है उसके आधार पर इसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए गुरु आपका पॉजिटिव है, क्योंकि 9th हाउस में गुरु का ट्रांजिट सबसे बेस्ट होता है, तो ये किसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? जिनका गुरु कारक ग्रह होगा। और कारक अकारक कैसे देखते हैं? लग्न कुंडली के आधार पर। तो मेष लग्न वालों का, कर्क लग्न वालों का, सिंह, धनु, मीन, वृश्चिक वालों का गुरु कारक होता है। तो जिनका तुला राशि है लेकिन ये लग्न है जो मैंने अभी बोले थे, मेष, सिंह, धनु वाले, तो उनके लिए गुरु का यहाँ होना ज्यादा बेस्ट है अपेक्षाकृत की वृषभ या तुला या फिर मकर या कुंभ, उनकी अपेक्षा उनके लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि गुरु उनका कारक ग्रह है। तो एक तो ये तरीका होता है, कारक अकारक सिद्धांत के आधार पर हम इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपना लग्न पता होना चाहिए। दूसरी बात कि भिन्न अष्टक वर्ग में भी हम ये देखते हैं कि ग्रह कितना ताकतवर है। जैसे मान लो गुरु यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए जो है इस समय 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, तो जाकर के चेक करो कि भिन्न अष्टक वर्ग में वो कितने जो है यहाँ पर रेखाओं पर बैठा है। यदि 5, 6 या 7 रेखाओं पर बैठा है तो वो यहाँ बहुत शानदार फल देगा और बहुत ही अनुकूल जो है सभी क्षेत्रों में उसके फल देखने को मिलेंगे। लेकिन यही गुरु जो है आपकी पर्सनलाइज जन्म पत्री में सबके लिए अलग अलग रेखाओं में होता है। यदि आपकी जन्म पत्री में गुरु जो है वो मात्र 2 या 3 रेखाओं पे बैठा है तो इतने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। ऐसे ही कोई नेगेटिव ग्रह, जैसे मंगल आपका 13 तारीख तक नेगेटिव है, तो कन्या राशि में यदि मंगल आपका मात्र 1 या 2 रेखाओं पे बैठा है तो ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन यही मंगल अगर 7 रेखाओं पे बैठा होगा तो आपके जीवन में तांडव मचा देगा। कहने का मतलब कि इसी राशिफल को पर्सनलाइज करके देखेंगे तब जाकर के आपको सटीक फल जो है वो प्राप्त होंगे। यदि आप
अपनी जन्म पत्रिका का फल कथन या इस तरह का जो प्रेडिक्शन है व्यक्तिगत रूप से जानना चाहते हैं तो हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई परामर्श जो निःशुल्क नहीं होता, जो भी निर्धारित शुल्क है वो आपको देना होगा। और यदि आप अपना जन्म नक्षत्र या जन्म राशि पता करना चाहते हैं तो वह बिल्कुल निःशुल्क है। उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है आप या तो कमेंट में लिख दीजिए या फिर जो है आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और इस महीने पितृपक्ष है और 22 तारीख के बाद में शारदीय नवरात्र हैं, तो आपको पितरों का और माँ जो है दुर्गा का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। नमस्कार।